लेकिन गोलियां अब भी आगे चल रही हैं। धनबाद में डर अब छुपकर नहीं, सरेआम दिखाई दे रहा है। एक तरफ भगोड़े प्रिंस खान का फैलता नेटवर्क है, तो दूसरी तरफ खून से सनी एक ऐसी वारदात जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। अब इस पूरे मामले में एक नया और बेहद गंभीर अपडेट सामने आया है। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के सदस्यों को जमानत दिलाने और कानूनी मदद पहुंचाने के लिए एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जो जेल के अंदर और बाहर दोनों जगहों से काम कर रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ एक भगोड़े की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की है जो पर्दे के पीछे रहकर इस खेल को चला रहा है। जानकारी यह भी है कि यह सिंडिकेट न सिर्फ पुराने गुर्गों को बाहर निकालने में लगा है, बल्कि नए युवकों को भी इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की नजर खास तौर पर बंटी खान पर है, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है और उस पर गिरोह को लगातार मदद पहुंचाने का संदेह है। उसके बाहर आने के बाद उस पर 2 नए मामले भी दर्ज हो चुके हैं और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और अभियोजित टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि गिरोह से जुड़े हर आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाए। कोर्ट में जमानत का ठोस आधार पर विरोध हो और तकनीकी व प्रत्यक्ष साक्ष्यों को इस तरह पेश किया जाए कि ट्रायल जल्द शुरू हो सके। पुलिस अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि उनके जमानतदारों और आर्थिक मदद करने वालों पर भी नजर रख रही है। इसी बीच एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। धनबाद के सोनार डीओपी थाना क्षेत्र में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर, गौर कीजिएगा 200 मीटर की दूरी पर, अपराधियों ने जिस बेखौफ अंदाज में दिन दहाड़े घर में घुसकर जनता श्रमिक संघ से जुड़े मेयर संजीव सिंह के करीबी शुभम यादव को गोली मारी, उसने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उस समय शुभम अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ घर में मौजूद थे, लेकिन हमलावरों को न कानून का डर था न किसी का खौफ। वे सीधे अंदर घुसे और बिना एक पल गवाए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर और गर्दन में 3 गोलियां लगने के बाद शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने डर के माहौल के बीच हिम्मत दिखाते हुए खून से लथपथ शुभम को किसी तरह कतरास निश्चितपुर अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त हर सेकंड भारी था। हालत इतनी गंभीर थी कि तुरंत धनबाद के अशरफी अस्पताल में रेफर करना पड़ा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत के साथ साथ गुस्सा भी है। लोगों का कहना है कि जब अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर आराम से निकल जा रहे हैं, तो आखिर आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कैसे करे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद एक और चौंका देने वाला पहलू सामने आया। सोशल मीडिया पर शुभम यादव का एक पत्र वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि शुभम यादव ने अपनी हत्या के ठीक 2 दिन पहले ही यह पत्र लिखा था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वह पत्र पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाया। यानी जिस आवाज ने सिस्टम तक सच लाने की कोशिश की, वही सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही खामोश हो गई। बताया जा रहा है कि इस पत्र में जनप्रतिनिधि और प्रिंस खान के बीच संभावित संबंधों की जांच की मांग की गई थी। हालांकि यह पत्र डाक से भेजा गया था और आधिकारिक तौर पर पुलिस तक अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो आपसी रंजिश हो, आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा हो या फिर कोई बड़ा कनेक्शन। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, सवाल उस सच का है जो शायद सामने आने से पहले ही दबा दिया गया, और सवाल उस सिस्टम का भी है जिसके बीच खड़े होकर अपराधी आज भी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। फिलहाल इतना साफ है कि धनबाद में एक तरफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्या कानून इस नेटवर्क को तोड़ पाएगा या फिर गोलियों की गूंज यूं ही सच्चाई को दबाती रहेगी। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। तब तक के लिए जुड़े रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में।